आरसीबी के विराट कोहली ने एक मर्तबा ये कहा था कि कभी कभार किसी भी चैंपियनशिप में किसी टीम के पास 1% भी चांस हो ना आगे जाने का, तो वो 1% चांस भी इनफ साबित होता है। और आरसीबी ने, उनकी टीम ने आईपीएल के मौजूदा एडिशन में इस बात को सच साबित करके दिखाया है। आरसीबी चौथी टीम बनी है प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने वाली। कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और अब आरसीबी का किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। जिस तरीके का इनका जो इस सीज़न का पहला हाफ था ना, या जो पहले इनके कुछ मैचेस थे वो जिस तरीके के गए थे, अनबिलीवेबल है कि ये किस तरीके से आए हैं। स्पेशली आप यूँ कह लें पहले 8 मैचेस इनके, ये अपने पहले 8 मैचेस जिस किस्म की आरसीबी ने परफॉर्मेंस दी है, आप हैरान रह जाएंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था। ये पहले 8 में से सिर्फ 1 मैच जीते हुए थे, सिर्फ 1 मैच। आरसीबी 6 मैच इकट्ठे आ रही है, 6 मैच इकट्ठे आ रही, और उसके बाद 6 मैच लगातार जीती है। जिस तरीके का आरसीबी ने इस आईपीएल में सेकंड फेज या सेकंड हाफ खेला है, इतना बेहतरीन किसी और टीम ने नहीं खेला। इस वक्त आरसीबी अगर फॉर्म, फिटनेस और ओवरऑल जो टीम का एक कंपोजर होता है, कम्बिनेशन होता है, उस हिसाब से देखा जाए, जिस तरीके से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ये आईपीएल की ट्रॉफी उठाना इस साल डिजर्व करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज उन्होंने 27 रन से चेन्नई सुपर किंग्स को हराया है, और चेन्नई सुपर किंग्स ये वर्चुअली समझ लें कि क्वार्टर फाइनल ही था कि जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में चली जाएगी। ये इस तरीके से हुआ है जो इनका मैच था। दोनों के पॉइंट सेम है। आरसीबी हरा कर चेन्नई सुपर किंग्स को अपने रन रेट के बलबूते के ऊपर वो क्वालिफाई कर गया। पॉइंट्स दोनों के 14-14 थे, और आरसीबी ने कमाल खेला आज एक मरतबा फिर। इनकी बैटिंग अगर आप जाकर देखें, आपको मेरा ख्याल है कुछ 4 से 5 प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इनके इनके 3 प्लेयर्स ने इनके 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। मतलब किसी ने जितना, एक फाफ डू प्लेसी है जिसका स्ट्राइक रेट 130s में है, बाकी सब के स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन है। तभी तो इन्होंने जो पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने 218 खड़े किए, इनके सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट थे। उसमें विराट कोहली अनदर अमेजिंग इनिंग्स, 47 लीडिंग रन स्कोरर इन आईपीएल इस एडिशन में। इवन ओवरऑल भी 47 29 बॉल्स के ऊपर 3 चौके 4 छक्के, 162 का स्ट्राइक रेट। फाफ डू प्लेसी 54 39 बॉल्स के ऊपर 3 चौके 3 छक्के, 138 का स्ट्राइक रेट, विच इज़ नॉट दैट बैड, क्योंकि दूसरे एंड पे विराट कोहली वॉज, मतलब वो ब्लिस्टरिंग टाइप ऑफ इनिंग्स खेल रहा था। अच्छा, फिर रजत प्लेड ब्रिलियंटली 41 23 बॉल्स के ऊपर 2 चौके 4 छक्के, 178 का स्ट्राइक रेट। ग्रीन 38 17 बॉल्स के ऊपर 3 छक्के 3 चौके, 223 का स्ट्राइक रेट। देन डीके 14 किए 6 गेंदों के ऊपर, 1 छक्का 1 चौका, 233 का स्ट्राइक रेट। ग्लेन मैक्सवेल 16 किए 5 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का, 320 का स्ट्राइक रेट। तो ये सारे जो रन्स हैं, ये बड़े कीमती रन्स थे। वो आपको एंड पर पता चल गया, क्योंकि आपका मैच बड़ा टफ था। आपको पता है, मेजरली मैं आपको बताता हूँ, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, अंबती रायडू, हेडन और कौन, और 1-2 कोई और नाम भी थे, वो भी मेरे ज़हन से निकल गए हैं। इन सब ने कहा था कि चेन्नई होगा प्लेऑफ्स के अंदर। इन सबको गलत साबित किया है आरसीबी वालों ने। अच्छा, इन्होंने 218 किए। उसमें जनाब अगर बॉलिंग की बात की जाए इसकी चेन्नई की, तो देश पांडे 4 ओवर्स 49 रन 1 विकेट, ठाकुर 4 ओवर्स 61 रन 2 विकेट्स, ठिकशाना 4 ओवर्स 25 रन कोई विकेट नहीं, 6.25 की इकॉनमी। मिचेल सेंटनर 4 ओवर 23 रन 1 विकेट, 5.75 की इकॉनमी। जडेजा 3 ओवर में 40 रन, सिमरजीत सिंह 1 ओवर में 19 रन। सिर्फ ठिकशाना और सेंटनर, ये 2 बॉलर्स थे कि जिनकी बचत हो गई है, वरना बाकी सब के जो इकॉनमी है 12.25, 15.25, 13, 19, ये इकॉनमीज़ हैं। अब जब आरसीबी चेन्नई ने 219 का जो टारगेट चेज़ करना था, उनकी जो थी ना, क्या उसको कहते हैं, इनिंग्स, उसमें ना उनको बड़े क्रूशल किस्म के धचके लग गए, वरना शायद ये मैच और क्लोज हो जाता। जैसे गायकवाद उनका नहीं चला, वो पहली बॉल पर गया। अब आपका कैप्टन, आपका लीडिंग रन स्कोरर, वही 0 पर आउट हो जाए तो मसाइल तो खड़े होते हैं।
रचिन रविंद्रा वो चल गया, उसने 61 किया आज 37 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 3 छक्के, 164 का स्ट्राइक रेट। डैरल मिचेल क्रूशल मैच में नहीं चल सका, सिर्फ 4। रहाने 33 किया 22 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 1 छक्का, 150 का स्ट्राइक रेट। दुबे फेलियर 7 किए सिर्फ और 15 बॉल्स फेस की। दिस इज़ नॉट शिवम दुबे भाई। जडेजा 22 बॉल्स के ऊपर, इसने अपनी तरफ से जोर लगाया बट इट वॉज वे टू लेट फॉर हिम। एंड पर बहुत लेट हो चुका था इसके लिए। 3 छक्के 3 चौके लगाए, 190 का स्ट्राइक रेट। जडेजा ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं हो सका। सैंटनर सिर्फ 3 किए। MS धोनी 13 गेंदों के ऊपर 3 चौके 1 छक्का, 192 का स्ट्राइक रेट। MS ने ऑब्वियसली नीचे आकर ट्राई तो करनी थी अपनी तरफ से पूरी, लेकिन फिर बात वही है कि रन रेट, MS की विकेट बड़े क्रूशल टाइम पे चली गई। देयर वर लॉट ऑफ फैक्टर्स ना, जिसकी वजह से चेन्नई फिर 191 नहीं कर सका, 7 खिलाड़ी आउट। और इसमें अगर RCB की बॉलिंग की बात की जाए, ग्लेन मैक्सवेल 4 ओवर 25 रन 1 विकेट, 6.25 की इकॉनमी। अच्छा, सिराज 4 ओवर्स 35 रन 1 विकेट, 8.75 की इकॉनमी। यश दयाल 4 ओवर्स 42 रन 2 विकेट्स। स्वप्निल सिंह 2 ओवरों में 13 रन। करण शर्मा 1 ओवर में 14 रन। लोकी फर्गुसन 3 ओवर्स में 39 रन 1 विकेट। कैमरून ग्रीन 2 ओवर्स में 18 रन 1 विकेट, 9 की इकॉनमी। फाफ डुप्लेसी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला क्योंकि उन्होंने 50 मारी हुई थी RCB के लिए। और अगर मेजर जो मैं आपको बताता हूँ, पार्टनरशिप्स जो है ना, पार्टनरशिप्स वो क्रूशल थी। RCB के बदले पार्टनरशिप्स थी, इनके पास उस तरीके की पार्टनरशिप नहीं थी। मिसाल के तौर के ऊपर डुप्लेसी और कोहली, इनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो थी 78 रन की 58 बॉल्स के ऊपर। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, मतलब ये आप अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं ना, तो ये आप समझें कि तगड़ा किस्म का पावर प्ले। उसके बाद 7वें 8वें ओवर तक इन्होंने ये सारे रन्स, जिसे कहते हैं 8वें 9 ओवर तक कर लेना, ये रन्स उन्होंने खड़का दिए थे। तो जब आपका पहले इतना तगड़ा किस्म का रन रेट लगाओ तो फिर उसके ऊपर इनिंग्स तो बिल्ड हो जाती है ना ओवरऑल। अच्छा, फिर एक 71 रन की पार्टनरशिप है सिर्फ 28 बॉल्स के ऊपर, रजत की और ग्रीन की। 71 रन की सिर्फ 28 बॉल्स के ऊपर। तो ये इस तरह ये रीज़न है ना जिसकी वजह से 200 वो क्रॉस कर गए। इनकी जो पार्टनरशिप्स हैं, चेन्नई की रहाने की और रविंद्रा की थी 66 की 41 बॉल्स के ऊपर, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है। रन्स ठीक है, स्ट्राइक रेट कम है। अच्छा, फिर उसके बाद एक 30 रन की है 24 बॉल्स के ऊपर, दुबे और रविंद्रा की 30 की 24 बॉल्स के ऊपर, नथिंग है। इनकी जो जैसे कहते हैं ना एक मोटी पार्टनरशिप, वो आप इसको कह सकते हैं जो MS धोनी और जडेजा की लगी, जिसमें 61 रन थे और 27 बॉल्स के ऊपर। उसमें भी जो धोनी है उनके ज़्यादा थे, 25 उन्होंने किए 13 पे और 34 जडेजा ने किए 14 बॉल्स के ऊपर। जडेजा ने इसका मेजर जो इस पार्टनरशिप का जिसे कहते हैं हिटिंग रोल है वो उसने प्ले किया। लेकिन इस पार्टनरशिप के होते हुए भी ना गाड़ी छूट गई थी चेन्नई किंग्स सुपर किंग्स के हिसाब किताब में ना, वो लेट हो गए। सीधी सी बात है, वो लेट हो गए। तो खैर ये दोस्तों सूरत हाल है। कमाल किस्म का मैच खेला है और आई गेस के RCB को रोकना मुश्किल होगा। वो तगड़े जा रहे हैं और आई रियली होप कि इस दफ़ा वो ट्रॉफ़ी उठाने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि वर्ल्ड T20 के बाद मे भी आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 क्रिकेट में ना नज़र आएँ। मैं कुछ कंफर्म तो नहीं कह सकता। T20 इंटरनेशनल में तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो दोनों रिटायरमेंट ले लेंगे। T20s का मैं अभी कुछ 50-50 है। तो व्हाट इफ़ कि अगर ये T20 भी छोड़ देते हैं तो उससे पहले विराट कोहली डिज़र्व तो करता है कि उसकी जो IPL की फ्रेंचाइज है जिसके साथ वो पहले दिन से है, वो एक मरतबा तो ट्रॉफ़ी उठाए। क्या ख्याल है? इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।